स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अपना स्टडी अड्डा पर। और मैं आ गया हूँ अपना नया वीडियो लेकर। और इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो फर्स्ट चैप्टर है उसका वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और इसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन। अब इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब सॉलिड का फॉर्म होना। फॉर्मेशन मतलब फॉर्म और प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड। सॉलिड का फॉर्म होना ही कैरेक्टर रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक है। रिएक्शन की होने का पता लगता है सॉलिड के फॉर्म से। तो BaOH मतलब BaOH और BaOH को होल्ड वाइज प्लस NH4Cl का हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा फर्स्ट जो है वो होगा रिएक्शन। ऐड करने का सबसे अच्छा तरीका फर्स्ट को लास्ट से ऐड करिए और फर्स्ट इधर के फर्स्ट वाले को बीच वाले लास्ट वाले से ऐड करिए। सबसे पहला आखिरी में और दूसरा तीसरे में ऐसे ऐड हो जाएगा और हमारा रिएक्शन बन जाएगा। ये रिएक्शन को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। अब सेकंड में जो है वो है इवैल्यूएशन ऑफ गैस। इवैल्यूएशन ऑफ गैस में कैसे करेंगे हम Na plus H2SO4। इवैल्यूएशन ऑफ गैस का मतलब गैस का इवैल्यूएशन हो रहा, रिलीज होना, गैस का रिलीज होना। तो Na plus H2SO4, तो Na जो आपको सबसे पहले ये Na जो है वो H2 को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है। सोडियम हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है इसलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और हमारा बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2 जो गैस हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका तीसरा जो है वो है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में Fe जो है वो आयरन को हम अगर रस्ट के साथ ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा Fe2O3 और ये रस्ट की जो मात्रा होगी X2O। अब चौथा जो है वो है चेंज इन स्टेट। तो C सॉलिड हो जाएगा, कार्बन O2 गैस और CO2 जो है वो गैस हो जाएगा। ये है स्टेट में चेंज। स्टेट मतलब अवस्था और ये CO2 प्लस ऐड हुआ तो अवस्था इसकी क्या बन गई CO2 जो कि गैस है। अब चेंज इन टेम्परेचर में देखते हैं। टेम्परेचर चेंज करने के लिए CaO प्लस H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। अब इसमें दो टाइप का टेम्परेचर होता है, चेंज होता है। एक राइज होता है, एक फॉल। राइज जो होता है वो एक्सोथर्मिक और जो फॉल होता है वो है एंडोथर्मिक। तो ये है एक्सोथर्मिक का रिएक्शन क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रहा है। तो हीट जिसमें रिलीज हो वो है एक्सोथर्मिक। अब हम बताएंगे एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का सबसे अच्छा एग्जांपल यही है जो फर्स्ट रिएक्शन है, यही है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का सबसे अच्छा एग्जांपल यही रिएक्शन है। ये है एंडोथर्मिक और ये है एक्सोथर्मिक। इसमें राइज होता है, हीट रिलीज होता है और इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब हम आ गए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पर। और इसका जो सेकंड टाइप है पहला मैं आपको बता चुका हूँ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है और एंडोथर्मिक में हीट प्रोड्यूस होता है। अब हीट प्रोड्यूस और हीट रिलीज उसका रिएक्शन भी मैं आपको बता चुका हूँ इसके पहले। अब ये देखिए जो सेकंड है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन में रिएक्शन में तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है थर्मल डीकंपोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक और तीसरा फोटो डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन का रिएक्शन है CaCO3 का। हम जब हम ब्रेक करेंगे CaCO3 को जब हम हीट देकर ब्रेक करेंगे तो हमारा बन जाएगा CaO प्लस CO2। और जहां पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक है अगर हम इसे करंट देकर, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी और फोटो का मतलब सनलाइट, ये है ब्रेक करने के तरीके मतलब टाइप। जो तीन टाइप्स है डीकंपोजिशन रिएक्शन के वो फर्स्ट है हीट देकर, सेकंड है करंट देकर और थर्ड है सनलाइट से लेकर। और पहला है थर्मल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक, तीसरा फोटो। और फर्स्ट में CaCO3 को हीट देकर ब्रेक करेंगे CaO प्लस CO2, H2O को ब्रेक करेंगे H2 प्लस O2 और AgCl को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमारा बन जाएगा Ag प्लस Cl2 जो कि सनलाइट से ब्रेक होगा। तो यह था डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन का टाइप। और डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है ब्रेक डाउन। डीकंपोजिशन का मतलब समझते ही आप, ब्रेक डाउन मतलब टूट जाना। तो मतलब रिएक्शन का टूट जाना ही डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाता है। ब्रेकिंग ऑफ जो प्रोडक्ट है उसका अगर जो ब्रेक हो जाए उसको जब हम तोड़ दें वही डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाए। मतलब आप कह सकते हैं कि जो रिएक्शन होते हैं उसका उल्टा, उसको अगर हम प्रोडक्ट को ब्रेक करके जो हम करते हैं उसी को डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं।
ब्रोकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स आप कह सकते हैं उसे। तो ये था डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब मिलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर, जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का थर्ड टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होगा मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। इसके लिए आपको सबसे पहले लर्न होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। डिस्प्लेसमेंट को पता करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। तो उसमें मोर रिएक्टिव मेटल ऊपर होते हैं और बीच में मिडिल रिएक्टिविटी जो मिडिल में होते हैं, और थर्ड होता है जो लो रिएक्टिव होता है। तो या उस रिएक्टिविटी सीरीज में जो Zn है वो Cu से ऊपर है, इसलिए Zn Cu को डिस्प्लेस कर देगा और हो जाएगा Zn+4 Cu। तो उसी डिस्प्लेस को ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मतलब मोर रिएक्टिव मेटल जब लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, तो वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये था थर्ड रिएक्शन। अब बढ़ते हैं फोर्थ रिएक्शन की और जो है हमारा फोर्थ रिएक्शन वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्थ रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस का ही एक्सचेंज होगा, या आप कह सकते हैं कि दो मेटल का एक्सचेंज होना ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट में एक होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट में दो का। अब यहाँ पे सॉरी दो मेटल में दो एलिमेंट का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे Ba का रिएक्शन किसके साथ हुआ, Cl के साथ, और इसका रिएक्शन NH4 के साथ, NH4 का रिएक्शन OH वोल्टाइज के साथ हुआ, और ये हमारा बन गया प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया BaCl2 + NH4OH, और इसमें हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि हुआ एक्सचेंज ऑफ आयंस की डेफिनेशन। अब हम बढ़ते हैं पांचवा जो है वो हमारा है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में दो टाइप का होता है, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है और इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ये होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का लॉस होता है, H2 जो हाइड्रोजन है उसका गेन होता है और इलेक्ट्रॉन का भी गेन होता है, मतलब ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट। अब इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि Cu + H2O = CuO + H2। अब यहाँ पे Cu जो है वो CuO बन गया है, और Cu का यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। Cu जब ऑक्सीडाइज होगा तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। तो यहाँ पे H2O जो है वो रिड्यूस हो गया है, तो यहाँ पे H2 बन गया, और Cu जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया और Cu बन गया। तो इसलिए Cu जो है इसका ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, और ये रिड्यूस हुआ है, Cu रिड्यूस हुआ है, इसलिए ये रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में दो टाइप का, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और इसके जो मैंने बताया आपको कि डिफिनेशन गेन ऑफ O2 लॉस ऑफ H2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें इसका जस्ट अपोजिट लॉस ऑफ O2 गेन ऑफ H2 और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये था दोनों रिएक्शन, जो डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको बता चुका हूं एक्सचेंज ऑफ आयन। तो बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर, और ये है कोरोजन टाइप। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और कोरोजन का मतलब होता है कि मेटल्स आर हीटेड बाय एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर और केमिकल। मतलब मेटल्स जो है वो खराब हो जाते हैं, मेटल्स का नष्ट होना है। कोरोजन का मतलब नष्ट, और नष्ट का मतलब मेटल्स का नष्ट हो जाना ही कोरोजन कहलाता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, एक्शन ऑफ एयर की एक्शन से, या मॉइस्चर ऑक्सीडाइज होने के कारण, और या केमिकल ऑक्सीडाइज होने के कारण मेटल जो नष्ट हो जाते हैं, जैसा कि रस्टिंग ऑफ आयरन। ये है ऊपर इसका रिएक्शन, ये है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में मेटल्स जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए ये कोरोजन कहलाता है। और ये किसकी वजह से होता है, एक्शन ऑफ एयर, या तो मॉइस्चर पड़ जाने से, एयर पड़ जाने से, या तो केमिकल की वजह से। तो ये था कोरोजन। और ये है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब जब खाना 1-2 दिन रख दिया जाता है तब उसकी स्मेल जो है वो खराब आने लगती है, खराब हो जाता है। तो जो अनप्लीजेंट स्मेल होती है और टेस्ट होता है उसका, वही रेंसिडिटी कहलाती है। और वो क्या प्रोड्यूस करती है, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। तो ये है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या है, खाने का खराब हो जाना और उसकी महक जो है
वो रेंसिडिटी में होती है, और कोरोजन मतलब जब मेटल नष्ट हो जाता है। ये था लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट वन खत्म हो गया है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 10 मिनट में इस चैप्टर को खत्म कर दिया है। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और 10 मिनट में खत्म करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने आपको बहुत ही इजीली तरीके से 10 मिनट में आपका चैप्टर खत्म कर दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, प्लीज तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम हो। ये था चैप्टर नंबर 1।